आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले और शाहरुख खान से कथित तौर पर उगाही करने वाले विवादित आईआरएस ऑफिसर समीर वानखेड़े की महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में जल्द ही एंट्री हो सकती है। कहा जा रहा है कि समीर सत्ताधारी शिवसेना में शामिल हो सकते हैं और मुंबई की धारावी या वर्ली विधानसभा सीट से मैदान में उतर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन है समीर वानखेड़े और क्या है आर्यन खान ड्रग्स केस जिसकी वजह से समीर वानखेड़े सबसे ज्यादा चर्चा में आ गए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। समीर वानखेड़े 2008 की बैच के आईआरएस ऑफिसर हैं। उनकी पहली तैनाती इंडियन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में मुंबई में हुई थी। इसके अलावा उन्होंने इनकम टैक्स, एयर इंटेलिजेंस यूनिट, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में भी कई अहम पदों पर जिम्मेदारी संभाली है। 42 साल के समीर वानखेड़े ने बीए हिस्ट्री की में ऑनर्स की पढ़ाई की है। 2010 में महाराष्ट्र सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट के लिए काम करते हुए समीर वानखेड़े ने टैक्स चोरी को लेकर 2500 लोगों पर शिकंजा कसा था, जिसमें 200 से ज्यादा लोग बॉलीवुड के थे। तब उन्होंने राजस्व डिपार्टमेंट को 37,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया था। लेकिन सबसे ज्यादा समीर वानखेड़े उस वक्त चर्चा में आए थे जब उन्हें मुंबई जोन के नारकोटिक ब्यूरो डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बनाया था। इस पद पर रहते हुए समीर ने कई ड्रग्स के मामलों को उजागर किया, जिसमें कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम आए थे। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के गिरोह के ड्रग्स नेक्सस को तोड़ना, इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चलाना, सिंगर मीका सिंह को कस्टम के मामले में गिरफ्तार करना, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कौडिला क्रूज मामले में जेल में डालने जैसे मामलों को लेकर समीर वानखेड़े काफी चर्चा में रहे थे। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड के बाद बॉलीवुड में ड्रग्स का एंगल सामने आया था। इसके बाद समीर वानखेड़े ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती को एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। नवंबर 2020 में ही समीर ने कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति को भी एक ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद 2021 में समीर वानखेड़े उस वक्त सबसे ज्यादा विवादों में आ गए जब उन्होंने ड्रग्स के मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और उनके दोस्तों को गिरफ्तार किया था। 2 अक्टूबर की रात आर्यन खान अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने कौडिल्या क्रूज पर गए थे और उसी वक्त समीर वानखेड़े की टीम ने रेड करते हुए आर्यन खान और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया था। समीर की टीम ने आर्यन खान पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाया था, जिसके चलते आर्यन को करीब 1 महीने तक मुंबई की अर्थर रोड जेल में गुजारना पड़ा था। लेकिन इसके कुछ वक्त बाद आर्यन खान को इस मामले में बरी कर दिया गया और समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई थी। जांच में समीर वानखेड़े पर उगाही करने के आरोप लगे थे। समीर वानखेड़े पर यह भी आरोप लगा था कि वो हाई प्रोफाइल और बड़े लोगों के बच्चों को ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार करते थे और उसके बाद उनके साथी ऐसे लोगों से पैसे लेकर मामले को सेटल करते थे। अब आपको बताते हैं कि समीर वानखेड़े की अगर पॉलिटिक्स में एंट्री होती है तो उनका मुकाबला कहां और कैसे हो सकता है। समीर वानखेड़े पर जब से इंक्वायरी शुरू हुई थी तब से ही उनके राजनीति में आने की चर्चा तेज हो गई थी और ये चर्चा समीर वानखेड़े की वजह से ही तेज हुई थी। समीर वानखेड़े की अगर बात करें और उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल को देख लिया जाए तो समीर वानखेड़े कई सामाजिक मंचों पर संबोधित करते हुए नजर आते हैं। समीर जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय में समीर काफी पॉपुलर हैं। समीर इन मंचों से अपने आप को एक राजनेता की तरह दर्शाने की कोशिश भी करते रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी समीर के चुनाव में उतरने की चर्चा जोरों में थी। वहीं अब कहा जा रहा है कि समीर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के संपर्क में है और धारावी या वर्ली विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। धारावी कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ का गढ़ रहा है। उनके पिता भी यहां से विधायक रहे हैं। यहां पर एससी, एसटी और मुस्लिम मतदाता बड़े संख्या में है और समीर इनमें काफी पॉपुलर है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े अगर शिंदे की शिवसेना में शामिल हो जाते हैं तो उन्हें हो सकता है कि वर्ली विधानसभा से मैदान में उतारा जाए। यहां पर आदित्य ठाकरे मैदान में हैं।
लेकिन राजनीति में प्रवेश करने से पहले समीर वानखेड़े को आईआरएस के पद से इस्तीफा देना होगा और उनके इस इस्तीफे को गृह मंत्रालय द्वारा एक्सेप्ट करना होगा और उसके बाद ही उनके राजनीति में एंट्री का रास्ता साफ हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि क्या समीर वानखेड़े शिवसेना में यानी कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होंगे या नहीं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।